अब देखिए, आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दो तरह से होता है, रेगुलर ड्राइंग्स और इरेगुलर ड्राइंग्स, राइट। रेगुलर ड्राइंग्स अब हम रेगुलर ड्राइंग्स की चर्चा करेंगे। तो आप देखिए कि बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ गिवन है, ठीक है, और फॉर 12 मंथ्स के लिए, ठीक है। अब इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं, वो चीजें आप देखिए, राइट। तो यहां पे आपका आ जाएगा सॉल्यूशन में, सबसे पहले तो बेटा आप क्या करोगे, टोटल ड्राइंग्स निकाल लोगे। टोटल ड्राइंग्स होता है 4000 गिवन है, और पर मंथ अगर वो निकाल रहे हैं 12 मंथ तक तो 48,000 होगा। और हमने आईओडी का रेट ले लिया आपका 5% की रेट से है। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो रेट है वो 5% पर एनम गिवन है, ठीक है। तो अब आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आईओडीज का फॉर्मूला होगा, पहले आप टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 एंड एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब ये एवरेज पीरियड आपका आ गया, राइट। एवरेज पीरियड ही हमें निकालना। सबसे पहले तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमारा ये 48 आया है ये आपको लिख लेना है। रेट आपका गिवन है 5%, वो भी हम लिख लेंगे। एंड एवरेज पीरियड हमारा जो होगा वो आप कैसे निकालोगे, उसको ही सीखना यहाँ बहुत जरूरी है। अब देखिए आप कैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पहले आप पूरी एक लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है। और यहां से ये आपका है कि 1 अप्रैल 2020 गिवन है, और ये आपका यहां से हम चलेंगे 12 मंथ तक। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हमने कर लिया। ये थोड़ा ऐसे ही बन गया, हम इतनी अच्छी ड्राइंग्स नहीं है मेरी, बट चलिए कोई नहीं। 31 मार्च 2021 यहाँ तक का हुआ। अब आप देखिए कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हमने सर्कल्स टाइप से बना लिया। अब बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ बोल रहा है, तो पहली ड्राइंग्स, अब एवरेज पीरियड का रूल क्या है, एवरेज पीरियड का रूल क्या है, एवरेज पीरियड होता है, एवरेज पीरियड इक्वल टू months left after first drawing plus months left after last drawings upon 2। ये आपका आ जाएगा एवरेज पीरियड। अब इसमें आपको ध्यान देना है कैसे, पहली ड्राइंग्स जो होगी वो तो आपका 1 अप्रैल का होगा, क्योंकि इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है। तो यहां आपका आ गया फर्स्ट ड्राइंग्स, राइट। ये आपका फर्स्ट ड्राइंग्स हुआ। अब यहां अगर हम बात करते हैं तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद कितने मंथ्स रहा, ठीक है, तो पूरे 12 मंथ्स, 12 मंथ्स। अगर हम बात करते हैं तो ये 31 मार्च है, और अब आपका जो निकल रहा है वो आपका आ रहा है यहां पे, ये पॉइंट, इसका आपका लास्ट ड्राइंग्स होगा। ये क्या होगा, लास्ट ड्राइंग्स आपका है। अगर इस जगह आपका लास्ट ड्राइंग्स हो रहा है तो इसके बाद कितने महीने रह गए, ये दिख रहा है आपको, 1 मंथ, ओनली 1 मंथ। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन 12, यानी 13/2, तो ये आपका आ जाएगा 6.5। अब यही वैल्यू हम यहां पे लिख देते हैं 6/12 दिस, ठीक है। ये पॉइंट हटाओ आप, यहां आप 0 लगा दो, और इसके बाद जितनी भी है उसकी कैलकुलेट आप कर लीजिए। अब देखिए आप कितना आ रहा है,
इस तरह से इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जा रहा है 1300 रुपीज़, ठीक है। और इसे हम बॉक्स में डाल देंगे। कॉमा का यूज प्रॉपर किया करेंगे आप, ताकि आपका डिजिट्स में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक। राकेश विथड्रू रेगुलरली 4000 एट द एंड ऑफ every 2 months for 12 months, ठीक है। एंड ऑफ every 2 months for 12 months के लिए आईओडी आपका 10% है। तो पहले तो हमारा फाइंड आउट होगा टोटल ड्राइंग्स जो 4000 है, इनटू अब 6 क्लियर हो चुका होगा कि 6 क्यों हमने लिया, 6 टाइम्स हम विथड्रॉ करेंगे तो ये 24,000 आ जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला, अब हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे, डायरेक्ट ही आपको बता रहे हैं कि किस तरह से होगा। अब देखिए आप, इंटरेस्ट ऑन फॉर्म ड्राइंग्स में हम किस तरह से एवरेज पीरियड, मेन एवरेज पीरियड निकालने का है। यहां से हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, यहां ये आ जा रहा है, ठीक है। यानी ये 1 अप्रैल 2020 है, तो ये आपका 31 मार्च 2021 हो गया, राइट। अब अगर हम बात करते हैं आपका कि आईओडी की बात करें हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करें हम, तो क्या आ जाएगा आपका 2 मंथ्स। अब ये है 2 मंथ्स 2 मंथ्स 2 मंथ्स 2 मंथ्स। अब ये 2 मंथ्स करके हमने ले लिया 2 महीने के गैप पे। अब देखिए आप 2 महीने एंड ऑफ द एवरी 2 मंथ्स है ये 1 2, जैसे ही ये 2 मंथ्स एंड होगा तो ये फर्स्ट ड्राइंग्स हो गया आपका। क्या हो गया? फर्स्ट ड्राइंग्स, क्लियर है। अब एंड का ये, अब एंड का जो 2 डे, इस तरह से अगर हम देखते हैं तो हर मंथ्स के लास्ट में, तो इस मंथ्स के लास्ट में यहां पे लास्ट ड्राइंग्स होगा, लास्ट ड्राइंग्स हमारा यहां होगा, राइट। तो इस तरह से अगर हम एवरेज पीरियड की बात करें तो अब फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद कितनी मंथ्स लेफ्ट है, तो 10 मंथ्स, राइट। और लास्ट ड्राइंग्स के बाद कितने मंथ्स है, तो कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि लास्ट ड्राइंग तो यहीं पे लास्ट बिल्कुल 31 मार्च को खत्म होगा, तो कुछ भी नहीं है, 0/2 यानी 10/2, तो 5 मंथ्स आपका आ जाएगा, ठीक है, एवरेज पीरियड। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हमारा बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, एंड ऑफ द एवरी मंथ, 2 मंथ्स, इस तरह से। अब देखिए आप टोटल ड्राइंग्स की बात करें हम तो क्या आ जाएगा 24,000, 10% की रेट है तो 10/100 इंटू 5/12, कैंसिल हुआ, 2 से हम 12 से करेंगे 200, तो ये आपका 1000 आ गया। और जब भी आता है इस तरह का आंसर तो इसको आप बॉक्स में रखें तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, ताकि हाईलाइट हो, ठीक है। प्रेजेंटेशन का भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है अकाउंट्स में, ठीक है बेटा। तो अब ये आपका आ गया। अब आप देखिए कि एक और एग्जांपल्स हम लेते हैं, 2-3 एग्जांपल्स अभी और लेंगे ताकि आपका और भी क्लियर हो जाए, हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे हम। अब देखिए यहां भी आपका क्या आएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले आपको क्वेश्चंस को मैं बता दूं। अनिल विथड्रू रेगुलरली 4000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर 12 मंथ्स। क्वार्टर का मतलब बेटा कई बार 12 का 1/4 करते हैं, क्वार्टरली में 1/4, तो अगर 1/4 करते हैं तो एवरी 3 मंथ्स की बात करेंगे हम, वो विथड्रॉ कर रहे हैं एवरी 3 मंथ्स, राइट। तो टोटल ड्राइंग्स हमारा क्या आ जाएगा, टोटल ड्राइंग्स होगा 4000 इनटू, अब कितनी बार 3 मंथ्स करके करेगा तो कितनी बार विथड्रॉ करेगा, तो 4 टाइम्स विथड्रॉ करेगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 16,000, क्लियर है। अब हम आते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम फिर से वही सिस्टम्स आपको बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए। ये हमारा आ गया
1 अप्रैल 2020 है और ये आपका 31 मार्च 2021 है, राइट। अब यहां से अगर हम विड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां पे आपका आ रहा है ये 12 पूरा हो रहा है, ठीक है। अब एवरी 3 मंथ्स, तो पहले हम 3 मंथ्स करके ले लेते हैं, 1 2 3, एंड ऑफ एवरी 3 मंथ्स, यानी ये मंथ, दूसरा मंथ, थर्ड मंथ है, तो यहां इसका फर्स्ट ड्राइंग्स करेगा ये, राइट। इसके बाद फिर से देखिए आप 1 2 3, सेकेंड यहां होगा, थर्ड की आप बात करें 1 2 3, थर्ड यहां होगा, और 1 2 3 लास्ट आपका यहां पे होगा। तो ये है आपका लास्ट ड्राइंग्स, ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अब इस तरह से अगर हम देखते हैं तो एवरेज पीरियड आपका जो आएगा फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद कितने मंथ्स लेफ्ट है, तो आप देखिए 12 में से 3 माइनस कर दो सिंपल में से, ठीक है, तो 9 मंथ्स हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद 3 6 और 3 9, तो 9 मंथ्स बच गया, राइट। लास्ट ड्राइंग्स हमारा यहां हुआ, उसके बाद कुछ बच रहा है नहीं, तो 0/2, तो क्या आ जाएगा 9/2, ये 4.5 आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा, ये 9/2 करेंगे 4.5। अब यही आपका एवरेज पीरियड यहां पे हम लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 16,000 इंटू 10%, राइट, और 4.5/12। अब इसको आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो क्या आता है वो देखते हैं, पॉइंट हटाएं, यहां 0 डाल दें, और इसके बाद इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए और ये आपका आ जाएगा। पहले तो सारे 0 आप कैंसिल कर देते हो, 3, ठीक है, चलिए ये हटा देते हैं, 2 इधर का हटा देते हैं, राइट। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कितना आ रहा है आंसर आपका। अब इसका हमने इससे मल्टीप्लाई किया 72 और 12 से डिवाइड किया, ये आ रहा है आपका 600, तो ये 600 आपका आंसर हो जाएगा, राइट। अब कुछ और भी हम एग्जांपल्स के साथ आपको बताते हैं, उसे भी देखिए आप। अब देखिए आप नेक्स्ट आपका 5th आपका क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि अमित विड्रू रेगुलरली फॉर 4,000 इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर 12 मंथ्स, और आईओडी आपका 10% पर एनम गिवन है। एवरी क्वार्टर है, तो क्वार्टर का मतलब वही 1/4 3 मंथ्स करके आएगा। अब यहां पे आप लिखोगे सबसे पहले कि टोटल ड्राइंग्स आपका गिवन है 4,000, और क्वार्टरली है तो ऑब्वियस है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आपका आ जाएगा 16,000, ये तो हो गया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप कैलकुलेट करेंगे, और उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक एवरेज पीरियड हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहां से हम लेते हैं, ये हमारा 1 अप्रैल 2020 है, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस जगह हमारा आ रहा है 31 मार्च 2021, ठीक है। अब आप देखिए एवरी क्वार्टर की बात करेंगे हम, 3 मंथ्स करके पहले हम कर देते हैं, ये 4 टाइम्स होगा, 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया 3 मंथ्स। अब कह रहे हैं मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, अब ध्यान दीजिए मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर यानी ये 3 मंथ्स के बीच में यहां, राइट बेटा, ये आपका फर्स्ट ड्राइंग्स हो गया, ये क्या हुआ आपका फर्स्ट ड्राइंग्स। अब लास्ट हमारा ये विथड्रॉ हो रहा है, अब इसके मिडिल में यानी ये आपका क्या हो रहा है, लास्ट ड्राइंग्स, राइट। तो अब एवरेज पीरियड हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले एवरेज पीरियड हमारा क्या आ जाएगा, देखो आप, ये यहां से लेके और 31 मार्च तक की बात करें हम, तो आपका आ रहा है 1.5, आप माइनस कर दीजिए 12 में से, क्या आ जाएगा, यानी ये आपका
हाफ मंथ्स तो 10.5 हो जाएगा, 10.5 और प्लस। अब लास्ट के बाद अगर हम करते हैं तो कितना आ रहा है आपका 1.5, आधे महीने ये और 1 महीने ये, तो 1.5, तो 1.5 महीने वो हो गए। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12/2 यानी 6 मंथ्स। ठीक है, तो एवरेज पीरियड आपको क्लियर हो गया, मिडिल ऑफ द एवरी क्वार्टर, राइट। इस तरह से हम निकालते हैं। अब यहां पे आपका वैल्यू आ जाएगा 16,000 इंटू रेट आपका कितना गिवन है 10%, 10/100 इंटू 6/12। अब इस तरह से ये आपकी वैल्यू आ जा रही है, कैंसिल 2 से इसे कैंसिल कर दो, 800। ये आपका आंसर आ गया, राइट। तो समझ में आ गया होगा किस तरह से हम कर रहे हैं, राइट। एक दो और भी ले लेते हैं हम, ठीक है। अपने ये 12 मंथ्स का लिया, अब कुछ और मंथ्स का हम लेते हैं। अब देखिए आप, यहां मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया आपसे कि पूजा विथड्रू 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ इच हाफ ईयरली फॉर 12 मंथ्स। आईओडी आपका 10% की रेट से हाफ ईयरली हमने लिया, तो हाफ ईयरली का मतलब हो गया कि आपका ये जो अमाउंट आएगा वो आपका 10,000 दो बार निकालेगा वो ईयर में, पूरे साल में, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 20,000, राइट। अब हम इच बिगिनिंग ऑफ इच हाफ ईयरली का हम एक निकालते हैं। पहले तो आईओडी लिख लेते हैं और यहाँ पे एक हम ग्राफ के थ्रू आपको बता रहे हैं कि कैसे होगा। देखिए आप, यहाँ हमारा 1 अप्रैल 2020, अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ हमारा ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2021, ठीक है। अब बिगनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ, तो जब 6 मंथ स्टार्ट होने वाला हो तो बिगनिंग, तो फर्स्ट ड्राइंग तो यहां पे हो जा रहा है इसका। फर्स्ट हम ड्राइंग की बात करें तो 1 अप्रैल को इसका फर्स्ट ड्राइंग्स हो जाएगा, राइट। और इसके बाद 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 यहां पे खत्म हो रहा है और फिर नेक्स्ट 6 का पहला जो है सो यहीं से विड्रॉ हो जाएगा। वो सेकेंड आपका विड्रॉ वो करेगा लास्ट ड्राइंग्स बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ है, तो बिगनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ या हाफ ईयरली का मतलब 6 मंथ। तो बिगनिंग ऑफ 6 मंथ का मतलब होता है कि पहले 6 महीने से पहले उसने विड्रॉ किया, तो यहां पहला विड्रॉ किया, उसके बाद जो नेक्स्ट 6 मंथ है उससे भी आपका बिगनिंग में ही उसने विड्रॉ कर लिया, तो ये आपका लास्ट विड्रॉ हो जाएगा। तो अब इस तरह से अगर हम एवरेज पीरियड की कैलकुलेट करें हम, तो फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद आपका 12 मंथ्स बच जाता है और लास्ट ड्राइंग्स के बाद कितना बच जाएगा 6 मंथ, 1 2 3 4 5 6 और बाई 2, तो ये कितना आ गया 18/2, दैट मीन्स 9 मंथ्स। तो ये एवरेज पीरियड क्लियर हो गया। एवरेज पीरियड इक्वल टू 12 + 6। 12 कैसे हुआ, यहां से आप करेंगे तो ये पूरे 12 मंथ्स हमारा बच गया और लास्ट ड्राइंग्स आपका ये है, यहां से आपने किया तो ये 6 मंथ बच गया, 1 2 3 4 5 6, तो ये 18/2 हो जाएगा, यानी 9th मंथ्स आपका एवरेज पीरियड निकल गया। अब वैल्यू लिखेंगे आप 20,000, 10% और 9/12। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये आपका वैल्यू आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट। तो हाफ ईयर वाला भी मैंने बता दिया। इसी तरह से एंड अगर हम करते हैं, अगर हम एंड करते तो इसका एवरेज पीरियड निकालिए। ये 6 मंथ के एंड पे, यानी फर्स्ट ड्राइंग्स यहां होता और लास्ट ड्राइंग्स यहां होता, ठीक है। चलिए ये भी एक क्वेश्चन हम रख लेते हैं, ठीक है, और इसका भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सब अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हाफ ईयरली है, मंथ क्वार्टरली है, मंथली है, और एक 6 मंथ वाला भी ले लेते हैं ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए। देखिए अब एक क्वेश्चन हमने और ले लिया। अनीस विथड्रू
4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। कितने मंथ्स के लिए? अब हमने पहले लिया था फॉर 12 मंथ्स के लिए, अभी हम ले रहे हैं 6 मंथ पे। तो एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। अब आप देखिए यहां पे किस तरह से हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ये आपका पहले तो हम टोटल ड्राइंग्स, ये आ जाएगा 4,000 और एवरी मंथ वो विथड्रॉ कर रहे हैं लेकिन एंड में कर रहे हैं, कोई बात नहीं। 6 मंथ तक कर रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा 24,000, ठीक है। तो 24,000 हमारा आ गया। अब हमारा क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका किस तरह से होगा? अब देखिए, अब हमने ये लाइन ड्रॉ किया, यहां पे है 1 अप्रैल 2020। अब 6 है तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो जाएगा 30 सितंबर 2020। 6 मंथ तक 1 2 3 4 5 6 मंथ हो गए। अब यहां पे ये क्या कह रहा है आपसे कि एंड ऑफ एवरी मंथ, तो ये मंथ चल रहा है, इसका एंड में वो विड्रॉ किया, यानी कि फर्स्ट ड्राइंग्स यहां पे हुई, सेकेंड ड्राइंग्स, थर्ड ड्राइंग्स, फोर्थ ड्राइंग्स, फाइव और लास्ट ड्राइंग्स आपका कहां होगा? इस जगह होगा, राइट। अब लास्ट ड्राइंग, तो अब एवरेज पीरियड आपका क्या आ रहा है? फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद आपका मंथ जो लेफ्ट है वो कितने मंथ्स रह गए? 5, 1 2 3 4 5, और लास्ट ड्राइंग के बाद कुछ भी नहीं, 0/2, यानी 5/2 होगा तो ये 2.5 आपका एवरेज पीरियड आ गया। एवरेज पीरियड, इसके बाद देखिए आप 1 2 3 4 5 लिया हमने, लास्ट के बाद कुछ नहीं बच रहा है, 0/2, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 2.5 आ जाएगा एवरेज पीरियड। अब यहां आपका टोटल आपका आ जा रहा है 24,000 इंटू 10% इंटू 2.5 अपॉन 12। मंथ हमेशा मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए 12 से ही करेंगे हम, भले ही वो 6 मंथ है, उससे मतलब नहीं है कि यहाँ 6 हो जाएगा, 12 से ही मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे हम, इंटू 10 कट, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये आंसर आ जा रहा है, ये आपका आ जाएगा 500, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया आपको, राइट। अभी एक और भी हम ले लेते हैं कि जैसे हमने यहां पे लिया था कि एंड ऑफ एवरी मंथ, अगर ऐसे ही आपका अगर 6 मंथ का एवरेज पीरियड निकालना, बस बता रहा हूं आपको, ठीक है। बाकी चीजें तो आपको कैलकुलेट हो कर लोगे। अब आप 1/4/2020 है। अब ये हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6, यहां पे हमारा 6 मंथ खत्म हो जा रहा है, तो ये आपका 30 सितंबर, ठीक है ना। तो ये 30 सितंबर 2020 हमारा ये रहा। अब यहां पे अगर ये लिख दे कि बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, तो बिगनिंग का मतलब फर्स्ट आपका जो विड्रॉ होगा वो ड्राइंग्स यहां हो जाएगा। तो एवरेज पीरियड की बात करें हम, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं, एवरेज पीरियड का बात करें तो यहां से कितने मंथ्स लेफ्ट हैं? 6 मंथ, ठीक है। अब लास्ट ये मंथ बच रहा है, इसके बिगनिंग में अगर विड्रॉ किया तो ये आपका लास्ट ड्राइंग्स होगा इसका। तो लास्ट अगर ड्राइंग्स वो यहां पे करता है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट पे, तो इसके बाद कितने महीने बच गए? 1 मंथ, तो 1/2, तो 7/2 यानी 3.5 आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एवरेज पीरियड आपका, अगर इसी का मिडिल ऑफ एवरी मंथ बोला जाए, राइट, मिडिल ऑफ एवरी मंथ अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करेंगे हम? तो यहां से हमने पहले 1 2 3 4 5 6, ये यहां पे आ रहा है, 6 मंथ यहां हमारा आ गया, राइट। अगर मिडिल ऑफ एवरी मंथ बोला जाए 6 मंथ तक, तो पहली आपकी विड्रॉ यहां होगी,
तो फर्स्ट आपका ड्राइंग्स आ गया, राइट। अब लास्ट मंथ ये बच रहा है, इसके भी मिड में वो विड्रॉ करेगा, तो लास्ट ड्राइंग्स यहां पे होगी, ठीक है। तो हम एवरेज पीरियड की बात करते हैं। इसके बाद कितने महीने लेफ्ट रह गए, यहां फर्स्ट ड्राइंग्स है, इसके बाद कितने महीने रह गए, तो ये 5.5 यानी 5.5 प्लस इसके बाद कितने महीने रह गए, ठीक है, तो हाफ हो जाएगा, आधा महीने यानी कि 0.5, ठीक है। हाफ को अगर आप करते हो तो क्या होगा, ये 0.5 ही होगा। तो ये इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, ये 0.5/2। अब इसका अगर लेते हो आप तो 6/2, तो 3 मंथ्स आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा, तो 3/12 कर देंगे हम, ठीक है। तो ये आपका बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी, मिडिल ऑफ एवरी, तीनों ही तरह से मैंने बता दिया। और ऐसे ही आपका एवरी मंथ सबके बनेंगे, एट द एंड ऑफ, एट द मिडिल ऑफ, एट द बिगिनिंग ऑफ, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ, इस तरह से आपका चलता रहेगा। हाफ ईयरली में भी इसी तरह की बातें हम करेंगे। अब अगर हमारा मान लो 12 मंथ्स के लिए और हाफ ईयरली निकालना है, तो हम क्या करते हैं, अब देखिए आप, ये भी एक पीरियड ले लेता हूं मैं। यहां से हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भी यहां जाके हमारा पूरा हो रहा है, ठीक है ना। अब आप देखिए 12 हमारा यहां पे पूरा हुआ। अब पूछा यहां पे जा रहा है आपसे एंड ऑफ द एवरी 6 मंथ, क्या पूछेंगे हम, एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर, हाफ ईयरली फॉर 12 मंथ्स, ये आपसे अगर पूछा जा रहा है आपसे, राइट। तो अगर आपसे ये पूछा जा रहा है तो आप ध्यान दीजिए कि 6 मंथ यहां से हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 6 मंथ के एंड में वो विड्रॉ कर रहा है। तो फर्स्ट ड्राइंग्स यहां होगा जब ईयर का 6 मंथ होगा एंड, और इसके बाद फिर से 6 मंथ की बात करेंगे तो लास्ट में विड्रॉ होगा 1 2 3 4 5 6, यानी यहां पे लास्ट ड्राइंग्स होगा इसका, राइट। तो एवरेज पीरियड आपका क्या आ गया, एवरेज पीरियड आपका हो जा रहा है, यहां से आप कैलकुलेट करें तो 6 मंथ 1 2 3 4 5 6, और लास्ट विड्रॉ के बाद कुछ भी नहीं, क्योंकि ईयर के एंड में ही आपका बिल्कुल होगा 0/2, तो ये आपका 3 मंथ्स आ जाएगा। एवरेज पीरियड क्या आ गया, 3 मंथ्स। तो इस तरह से आप एवरेज पीरियड निकाल लें, और यहां पे कितनी बार विड्रॉ कर रहा है, तो 2 टाइम्स विड्रॉ करेगा, तो ड्राइंग्स हो जाएगा, जितना अमाउंट होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। अब हम लेते हैं एक और भी आपका जो इर्रेगुलर ड्राइंग्स के बारे में। अब देखो आप, अगर इरेगुलर ड्राइंग्स होता है, इरेगुलर ड्राइंग्स कैसे होता है, एक एग्जांपल ले लिया हमने कि रवि विड्रॉ कर रहा है एज फॉलोज, ये डेट गिवन है आपका कि कोई 1 मई को कर रहा है, फिर 1 अगस्त को कर रहा है, 30 सितंबर कर रहा है, 31 जैन कर रहा है, 31 मार्च 2021 कर रहा है, और डिफरेंट अमाउंट भी गिवन है, यानी डिफरेंट डेट्स होंगे और डिफरेंट अमाउंट होगा। रेगुलर में क्या होता था कि एक सेम अमाउंट, एक सिक्वेंस अमाउंट पे, या तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होगा, बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ था, एंड ऑफ द एवरी मंथ था, या इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ था, राइट, एवरी क्वार्टर था, यानी कभी भी वो विड्रॉ कर रहा है तो एक सेम अमाउंट उसी सीक्वेंस में वो विड्रॉ कर रहा है। बट यहाँ कोई सीक्वेंस नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमाउंट्स है, कभी 2000 ले रहा है, कभी 5 लगा रहा है, कभी 2 निकाल रहा है, कभी 6 निकाल रहा है, और अलग अलग डेट है। तो इसको कहते हैं इरेगुलर ड्राइंग्स, राइट। अब इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो आप देखिए। यहां हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट 15% ले लिया। अब ये जो आपका गिवन है डेट, उसको हम एट इट इज यहां पे लिख लेंगे इन दोनों कॉलम में। पहले तो आप डेट लिख लेंगे, यहां पे आपका गिवन है 1 मई 2020, फिर आपका 1 अगस्त 2020, 30 सितंबर
2020, ठीक है, एंड 31st Jan 2021 एंड 31st March 2021, ये गिवन है। अब अमाउंट की बात करें हम, 2000, 5000, 2000, 6000 एंड 2000, ये हमारे पास गिवन है, ये दो चीजें गिवन है। अब आपको नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31st मार्च तक का आपको कैलकुलेट करना है, यानी 1 मई से लेके 31st मार्च तक अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका आ रहा है 11 मंथ। इसी तरह से हम बात करते हैं 1 अगस्त से लेके 31st मार्च तक, तो अगस्त काउंट करेंगे हम यहाँ पे, जैसे यहाँ मई हमने काउंट किया, ठीक है, तो अगस्त से अगर हम काउंट करते हैं मार्च तक तो ये आपका आ रहा है 8 मंथ्स। 30 सितंबर, यानी सितंबर आप काउंट नहीं करेंगे हम, अक्टूबर 1 अक्टूबर से काउंट करेंगे क्योंकि 30 सितंबर लास्ट डेट है, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक आपका 6 मंथ। 31 जैन है तो जनवरी काउंट नहीं होगा, 1 फेब से काउंट होगा, तो फरवरी मार्च 2 महीने। इसी तरह से 31 मार्च से 31 मार्च तो कुछ भी नहीं बचा, 0, राइट। अब हमने ए बी सी डी किया है, डी क्या है, बी इंटू सी, बी इंटू डी, सी। इस मेथड को हम कहते हैं बेटा प्रोडक्ट मेथड। एक सिंपल मेथड भी होता है लेकिन इसमें ऐसा पूछा नहीं जाता आपसे कि आप किस मेथड का यूज करें, तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी मेथड यूज करें, तो ये बेस्ट मेथड है, इसी को आप यूज करें, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड इसे कहते हैं। यहां पे आपका क्या होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो हम लिखते चले जाते हैं, तो यहां आपका आ जाता है 22,000, ये आ जाएगा 40,000, ये आपका आएगा 12,000, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आएगा 12,000, और ये आपका किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो अब इनको आप ऐड करिए तो ये आपका आ जा रहा है 86,000। अब ये आपका टोटल आ गया, राइट। अब इसे हम इस तरह से क्लोज कर देंगे। इसके बाद इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला यहां पे होगा टोटल प्रोडक्ट्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। अब ये 1/12 क्यों होगा, और अगर डेज में होगा तो 1/365 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये यहाँ इस क्वेश्चंस में नहीं यूज होगा बट वैसे 1/365, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये 1/12 होगा, क्यों 1 क्यों होगा बेटा, यहां हमने मंथ्स को मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं, तो मंथ्स की जगह पे सिर्फ हमने 1 लिया, क्योंकि 12 को डिवाइड करना है तो आप 12 लिख सकते हैं, लेकिन 12 तो ऐसे हम लिखेंगे नहीं, तो 1/12 हम कर देंगे। ये 1 का कोई मतलब नहीं है, ये नहीं कि हाँ 1 मंथ के लिए निकाल रहे हैं, 1 हमारा यहाँ लिखने का, 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, इसलिए हमने 1 लिखते हैं, क्योंकि मंथ ऑलरेडी हमने मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया है। अब ये टोटल प्रोडक्ट की बात करें तो कितना आ रहा है, ये 86,000। रेट की बात करें हम तो 15% है, तो 15/100 इंटू 1/12। अब ये कैंसिल करेंगे हम, ठीक है, और इसको आप अगर कैंसिल करते हो ठीक है, और ये आपका आ जा रहा है 1075, इससे डिवाइड करके ये चीजें आ गई, ठीक है। तो ये आपका 1075 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये बेटा, यही था। तो ये इरेगुलर ड्राइंग्स के अंदर आ जाता है। अब 2 पॉइंट्स और रह गया है, उसे हम डिस्कस करते हैं, और ये आपका पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कॉन्सेप्ट्स आपका खत्म हो जाएगा। बेटा कुछ इस तरह का भी होगा, इफ द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, डेट गिवन ही नहीं होगा क्वेश्चंस में, और ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन बनाना होता है उसमें ये आता है और बच्चे गलत कर जाते हैं, ठीक है, पूरे साल का निकाल देते हैं। बेटा उसमें क्या है कि एक सीबीएसई के रूल के अकॉर्डिंग डेट ऑफ विड्रॉल अगर नहीं गिवन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो टोटल ड्राइंग्स आपका कई बार मंथली होगा,
तो उसको पूरे साल का निकालना पड़ेगा, ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई करके। और कई बार टोटल ड्राइंग्स ऑलरेडी गिवन होगा पूरे साल का, तो एनुअल ड्राइंग्स तो उसको हम लिख देंगे। इसके बाद आता है हमारा रेट अपॉन विड्रॉ, और ऑन एवरेज बेसिस यहाँ हम 6/12 लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये वाला जो पार्ट है बेटा वो तब होगा जब डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन। डेट ही गिवन नहीं होगी कब उसने विड्रॉ किया, तब हम इसे इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड एक और भी आपका रूल है। अब एक रूल है बेटा, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम या पी डॉट ए डॉट, ठीक है। अगर ये गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट इज चार्ज विदाउट कंसीडरिंग द टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर को हमें लेना ही नहीं है, यानी क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100। यहां हम टाइम फैक्टर को नहीं लेंगे, गिवन होगा फिर भी इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हाँ, या फिर 31 दिसंबर को उसने विड्रॉ किया, ऐसा कुछ भी क्वेश्चंस में गिवन है। लेकिन अगर ये ऐसे गिवन नहीं है 10% पर एनम, ठीक है, इस तरह से अगर आपका गिवन नहीं है तो आपको क्या करना है, टाइम फैक्टर को इग्नोर कर देना है, यानी टाइम लेना ही नहीं है। और एक बात और भी मैं बहुत यहां पे क्लियर बताऊं, अगर पर एनम डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में भी या डेप्रिसिएशन कैलकुलेट टाइम करते टाइम भी अगर आपका 10% पर एनम या कोई भी परसेंट होगा रेट पे पर एनम नहीं हो, तो वहां भी आप टाइम फैक्टर को इग्नोर कर दोगे। अगर उसने मान लो कि 1 अक्टूबर को उसने एक मशीन परचेज की, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ का निकालते। बट अगर पर एनम नहीं है, ये अगर आपका क्वेश्चंस में ये गिवन नहीं है, ठीक है, सिर्फ 10% है, ओनली 10% है, तो आपको क्या करना है, टाइम फैक्टर को इग्नोर कर देना है, वो हमें नहीं लेना है, उसको इग्नोर कर देना है। क्लियर हो गई बात। और एक और भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी इस तरह का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी अगर सिर्फ 10% है, हाँ, तो वहां भी टाइम फैक्टर को हम इग्नोर कर देंगे। मान लो उसने एडिशनल कैपिटल लाया, कभी भी ला रहा है वो एडिशनल कैपिटल ला रहा है वो, अगर मान लो आपकी 1 अक्टूबर को, तो 6 मंथ का हम कैलकुलेट करते हैं। बट अगर पर एनम नहीं है तो हम 6/12 लेंगे ही नहीं, मंथ लेंगे ही नहीं, पूरे साल का कैलकुलेट करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये कई जगह होता है और बच्चे इसमें गलत कर जाते हैं। तो ये जो दो है ये मैं कहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों की जो गलती होती है इन 2 पॉइंट्स पे होता है, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलिए फिर ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर्स क्लियर हो गया होगा बेटा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।